इस फिल्म की शुरुआत में हम नॉर्मा और उसकी फैमिली को देखते हैं, जिनके घर के बाहर सुबह के वक्त कोई एक बॉक्स रख गया था। उसने जाते हुए देखा था कि वो ब्लैक कार वाला कोई आदमी था जिसको वो नहीं जानते थे। सस्पेंस में आकर ये लोग बॉक्स खोलते हैं तो उसके अंदर से एक और रेड कलर के बटन वाला बॉक्स निकल आता है, साथ में एक लेटर भी जिसमें लिखा था कि शाम के 5 बजे मिस्टर स्टीवर्ट उनसे मिलने के लिए आएंगे। तब तक के लिए ये बॉक्स को साइड पे करते हैं और अपने रूटीन के काम करने लग जाते हैं। नॉर्मा एक स्कूल में टीचर थी। आज उसे प्रिंसिपल ऑफिस बुलाया गया, जहाँ पर प्रिंसिपल ने उसे बताया कि उन्हें नॉर्मा की सैलरी कम करनी पड़ेगी क्योंकि उनके स्कूल में कुछ क्राइसिस चल रहे थे। ये बात कहते हुए हमने देखा कि प्रिंसिपल के नाक से खून भी आ रहा था, लेकिन नॉर्मा ने इस चीज को नोटिस नहीं किया, बल्कि वो तो अपनी ही परेशानी में गुम थी। वो अपने घर वापस आ गई, जहाँ शाम में मिस्टर स्टीवर्ट उनसे मिलने के लिए आए। उनका आधा मुंह अजीब तरीके से जला हुआ था। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं मिस्टर स्टीवर्ट हूँ और सुबह में मैं ही आपके घर के बाहर वो बॉक्स रख कर गया था। नॉर्मा ने फौरन उन्हें घर के अंदर इनवाइट किया। मिस्टर स्टीवर्ट बैठ गए और उन्होंने नॉर्मा को बताया, ये कोई आम बॉक्स नहीं है, इसका बटन अगर तुम दबाओगी तो तुम्हें $1 मिलियन मिल जाएंगे, लेकिन इसके बदले किसी एक ऐसे इंसान की जान चली जाएगी जिसके बारे में तुम जानती भी नहीं होगी। वो नॉर्मा को $100 और बॉक्स की चाबी देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास शाम तक का वक्त है, अगर तुमने ये ना दबाया तो मैं इस बॉक्स को तुम्हारे पास से ले जाऊंगा। ये कहकर वो वहाँ से उठकर चले गए। जबकि यहाँ हमें नॉर्मा के हस्बैंड को दिखाया गया, जो कि नासा में काम करता था। उसने स्पेस पे जाने के लिए एप्लीकेशन भी दी थी, लेकिन उसे एक बुरी खबर मिली कि वो स्पेस में नहीं जा सकता। हालांकि उसने सभी टेस्ट पास कर लिए थे, लेकिन वो साइकोलॉजिकल टेस्ट में फेल हो चुका था। उदास होकर वो घर आता है तो नॉर्मा उसके लिए एक नई खबर लिए बैठी थी। नॉर्मा ने उसे बॉक्स की और मिस्टर स्टीवर्ट की सारी कहानी बताई और कहा कि अगर हमने इस लाल बटन को दबाया तो हमें $1 मिलियन मिलेंगे, लेकिन इसके बदले किसी की जान चली जाएगी। ये दोनों सोच में पड़ गए कि इन्हें इसे दबाना भी चाहिए या नहीं, लेकिन नॉर्मा को नहीं लग रहा था कि उसकी बातें सच होंगी, इसीलिए उसने मिस्टर स्टीवर्ट की बातों को इग्नोर करते हुए उस बटन को दबा दिया। शाम के 5 बजते ही मिस्टर स्टीवर्ट इनके घर आए और उन्होंने $1 मिलियन का ब्रीफ केस इन्हें दे दिया। ये देखकर नॉर्मा का हस्बैंड शॉक रह गया था। उसे ये पैसे नहीं चाहिए थे। उसने फौरन ये ब्रीफ केस बंद किया और मिस्टर स्टीवर्ट को देने के लिए उनके पीछे गया, लेकिन वो कब से अपनी कार लेकर यहाँ से जा चुके थे। इन्होंने जाने से पहले उनकी कार का नंबर नोट कर लिया। सीन कट होकर हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किसी अननोन लेडी की मौत हो गई थी। पुलिस जब घर की छानबीन कर रही थी तो उन्हें ऊपर वॉशरूम से इस औरत की बेटी भी मिली, जो काफी डरी हुई थी। इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए नॉर्मा के डैड वहां जाते हैं। नॉर्मा के डैड को पता चला कि उस लेडी को मारने वाला कोई और नहीं, उसका अपना ही हस्बैंड है। हमें यहाँ से फ्लैशबैक में सुबह का सीन दिखाया जाता है, जब इस औरत ने अपने हस्बैंड को कॉल की थी और बताया था कि उनके घर पे कोई जबरदस्ती घुस आया है। उस आदमी ने डरते हुए उसे अपने घर के सब खिड़की दरवाजे बंद करने को कहा था, जिसके बाद खबर मिली कि वो औरत मर चुकी है और इसमें उसका हस्बैंड खुद इन्वॉल्व था। खैर, दोबारा कहानी नॉर्मा की तरफ शिफ्ट होती है। नॉर्मा आज अपने डैड के घर पार्टी पे आई है, जहाँ पार्टी में रखे हुए गिफ्ट्स में से नॉर्मा के हस्बैंड को एक वही बॉक्स दिखता है जो उनके घर पे भी आया था। उसने इस बॉक्स को खोल के देखा फौरन। इसके अंदर मिस्टर स्टीवर्ट की फोटो थी। इस पार्टी के अंदर एक नॉर्मा का स्टूडेंट वेटर का काम कर रहा था। नॉर्मा का हस्बैंड नोटिस करता है कि वो बच्चा अजीबोगरीब तरीके से उसे घूर भी रहा है और उसे इशारे भी कर रहा है। खैर, अब नॉर्मा का हस्बैंड नॉर्मा के डैड के पास जाता है और उन्हें मिस्टर स्टीवर्ट की गाड़ी का नंबर देता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि क्या आप इस गाड़ी का पता चलवा सकते हैं। नॉर्मा के डैड उसका ये काम करने के लिए मान गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी नॉर्मा और उसके हस्बैंड के साथ इस पार्टी में बहुत कुछ अजीब हो रहा था। उनको खुद भी चक्कर आने लग जाते थे और उन्होंने ये भी नोटिस किया था कि यहाँ जो कोई भी उनसे बात करता था उसके नाक से खून निकलने लग जाता था। डर कर ये लोग अपने घर जाने का फैसला करते हैं तो बाहर इनकी गाड़ी पे नो एग्जिट लिखा हुआ था और इस चीज ने उन्हें और भी ज्यादा डरा दिया। लेकिन खैर, ये लोग अपने घर की तरफ बढ़ गए। घर जाने पर इन्होंने देखा कि इन्होंने अपने बेटे के लिए जो नैनी रखी हुई थी वो भी सो चुकी थी। रात भी काफी हो चुकी थी। नॉर्मा अपने हस्बैंड से कहती है कि इस नैनी को इसके घर पे ड्रॉप कराओ। जब वो रास्ते में थे तो उस लड़की ने नॉर्मा के हस्बैंड से पूछा, आप परेशान क्यों नजर आ रहे हैं। नॉर्मा के हस्बैंड ने बात टालने की कोशिश की और हमने यहाँ ये भी नोटिस किया कि जब ये लड़की भी नॉर्मा के हस्बैंड से बात कर रही थी तो उसका भी सर चकराने लगा और उसके भी नाक से खून आने लगा और एक ही सेकंड में वो बेहोश भी हो गई। नॉर्मा के हस्बैंड ने जब उसकी आईडी चेक की तो उस पे एक दूसरा नाम लिखा हुआ था, जिसका मतलब था इस लड़की ने अपनी आईडी छुपाई है और जरूर किसी साजिश के तहत इस लड़की को इन तक भेजा गया है। वो होश में आई तो बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। उसने नॉर्मा के हस्बैंड से कहा, अब तुम्हें सिर्फ एक ही आदमी बचा सकता है जो तुम्हें शीशे में नजर आएगा। अजीब सी बात कहकर वो चली गई। नॉर्मा का हस्बैंड भी घबराया हुआ घर आया और उसने नॉर्मा को ये बात बताई कि वो लड़की गलत आईडी से हमारे साथ रह रही थी और अजीब बातें कर रही थी। अब उसके दिमाग में कुछ और भी चलने लगा था। कांच वाला आदमी,
वो जल्दी से अपने स्टोर रूम में गया और उसने जाकर एक पिक्चर देखी जहाँ पर उसे स्टीवर्ट नजर आ गया। असल में उसे पहले भी शक हो रहा था कि शायद उसने स्टीवर्ट को कहीं देखा है और स्टीवर्ट को उसने अपने ऑफिस के यानी नासा के पुराने एल्बम में देखा हुआ था। वो हैरान था कि स्टीवर्ट का इस सब से क्या ताल्लुक है और स्टीवर्ट उन्हें इस चीज के अंदर क्यों फंसा रहा है। वो नॉर्मा के डैड के पास जाता है हेल्प लेने के लिए ताकि जल्द से जल्द वो स्टीवर्ट का पता चला सके। लेकिन यहाँ पर एक और चीज उसे ये पता चलती है कि वो गाड़ी जो उन्हें बॉक्स देकर गई थी वो किसी स्टीवर्ट के नाम पे रजिस्टर्ड नहीं थी, बल्कि वो तो गवर्नमेंट के नाम पे रजिस्टर्ड थी। यहाँ पर नॉर्मा के हस्बैंड को एक और लड़की की पिक्चर्स दिखती हैं जिसका पिछले दिन ही 4:45 उसके हस्बैंड के थ्रू मर्डर हुआ था। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा हैरान रह गया क्योंकि नॉर्मा ने भी पिछले दिन पूरे 4:45 ही उस रेड बटन को दबाया था। यानी क्या नॉर्मा के बटन दबाने से वो औरत मर गई? ये कैसे पॉसिबल हो सकता था? यहाँ हम नॉर्मा को देखते हैं जो अपनी मॉम के साथ मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई हुई थी। तभी घबराई हुई एक लड़की उसके पास आई और उसने नॉर्मा से कहा, तुम्हें घबराना नहीं है नॉर्मा, ये जितने भी लोगों का इम्तिहान लिया जा रहा है वो कपल्स हैं और उनका एक बच्चा भी है। तुम अगर इसके बारे में और जानना चाहती हो तो एक लाइब्रेरी में जाना। उसने ये कहते ही एक छोटा सा पेपर भी उसे दिया था जिसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए थे। दूसरी तरफ इन्वेस्टिगेशन के लिए नॉर्मा का हस्बैंड भी नॉर्मा के फादर के साथ उस मर्डर पॉइंट पे पहुंच गया था। वहाँ पर काफी सारी चीजें थी और उनमें से नॉर्मा के हस्बैंड को स्टीवर्ट की एक पिक्चर भी दिख जाती है। जिस पिक्चर को जब उसने उठाया तो उसके नीचे एक नंबर लिखा हुआ था। वो पहचान गया कि ये लाइब्रेरी की बुक शेल्फ का नंबर है, जिसे लिए वो भी लाइब्रेरी आ गया और यहाँ दिखाया गया कि नॉर्मा भी लाइब्रेरी ही आई हुई थी। अब जिस बुक शेल्फ का और बुक का नंबर उस तस्वीर के नीचे लिखा हुआ था, वो बुक उठाने पर नॉर्मा के हस्बैंड को उसके अंदर एक न्यूज़पेपर की कटिंग मिली जिसमें उस दिन की रिपोर्ट थी, उस दिन की जब ये लोग पहली मर्तबा मार्स पे उतरे थे। सभी साइंटिस्ट बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। स्टीवर्ट भी उनके साथ ही गया था मार्स पर और जब वो पिक्चर ले रहा था तो तभी उसके ऊपर बहुत ही बुरी बिजली गिरी थी जिसकी वजह से उसका मुंह जल गया था। यहाँ नॉर्मा भी लाइब्रेरी के दूसरी तरफ एक रिकॉर्डिंग तक पहुँचती है। वो इस वीडियो रिकॉर्ड को जब प्ले करती है तो उसे पता चलता है ये रिकॉर्ड भी उसी टाइम का है जब स्टीवर्ट और उसका पूरा ग्रुप मार्स पर जाने की तैयारी कर रहा था। इस वीडियो में स्टीवर्ट का चेहरा बिल्कुल ठीक नजर आ रहा था। नॉर्मा ये वीडियो देख ही रही थी कि पता नहीं अचानक उसे क्या हुआ, उसे ऊपर जाने का मन हुआ। वो ऊपर गई तो उसके सामने मिस्टर स्टीवर्ट ही खड़े थे जिन्होंने उसका हाथ पकड़ा तो वो बेहोश हो गई। यहाँ पर नॉर्मा का हस्बैंड जो बुक और न्यूज़पेपर की कटिंग लेकर यहाँ से जाने ही वाला था, उसके पीछे बहुत से लोग पड़ गए और वो घबरा सा गया। वो एक हॉल नुमा जगह पर आया तो वहाँ पर बैठे हुए सभी लोग अजीब तरीके से उसे घूरने लगे और तभी सामने से स्टीवर्ट की वाइफ भी आ गई, जिसे देखते ही उसने पूछा कि आखिर तुम लोग मुझसे चाहते क्या हो? तो उस लड़की ने बताया कि स्टीवर्ट ने हम सबको कंट्रोल किया हुआ है। नॉर्मा का हस्बैंड उसे कहता है, मुझे नहीं पता, मैं बस यहाँ से बाहर जाना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर स्टीवर्ट की वाइफ उसे एक अजीब से कमरे में लेकर जाती है और उसके सामने 3 पानी के पोर्टल खुल जाते हैं। वो उसे बताती है ये 3 रास्ते हैं, अगर तुम यहाँ से निकलना चाहते हो तो इनमें से एक चुनो। इन पानी के रास्तों के अंदर कुछ और भी तो हो सकता था। वो किसे चूज करता? अचानक उसे याद आया कि नॉर्मा के डैड की पार्टी में एक लड़का उसे बार बार घूर कर इशारे कर रहा था और उसे 2 नंबर बता रहा था। उसी हिंट को याद रखते हुए वो यहाँ पर दूसरा पैसेज चुन लेता है और जैसे ही पानी को टच करता है तो पानी उसे अपने अंदर खींच लेता है। दूसरी तरफ हम नॉर्मा को बेड पे बेहोश पाते हैं। जैसे ही उसे होश आया तो उसने अपने ऊपर वैसा ही पानी का पोर्टल देखा जैसा अभी हमने उसके हस्बैंड के पास देखा था। उसे जैसे ही इस पोर्टल को टच किया तो बहुत सारा पानी और उसका हस्बैंड उसके साथ बेड पर गिर गए। सीन कट हो गए। अब हमें 2 नए कैरेक्टर्स को दिखाया जाता है। ये दोनों नासा की अथॉरिटी के लोग थे और ये लोग स्टीवर्ट के बारे में ही बात कर रहे थे। और यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा ट्विस्ट पता चलता है कि जब स्टीवर्ट के मुंह पे बिजली गिरी थी उस टाइम स्टीवर्ट मर गया था। उसे तो डेड डिक्लेयर करके सर्द खाने में भी रख दिया गया था, लेकिन फिर उसके हंसने की आवाज से नर्स ने डर कर उसका कैबिन खोला तो देखा कि स्टीवर्ट जिंदा था। उसके मुंह के अलावा उसके जिस्म के बाकी सभी के सभी जख्म ठीक हो गए थे और उसके बाद से वो आज तक जिंदा है। अब इन्हीं में से एक आदमी स्टीवर्ट के पास जाता है और हमें यहाँ पे ये भी बात मालूम होती है कि स्टीवर्ट इस टाइम गवर्नमेंट के बहुत से इंस्टीट्यूट्स को संभाल रहा है। यहाँ पर इस टाइम स्टीवर्ट के सामने बहुत सारे पैसे और वो बॉक्स भी थे जिनके दबाने पर कोई भी मर जाता था। उस आदमी ने स्टीवर्ट से पूछा कि आखिर ये आप क्यों कर रहे हैं और ये सब कब तक चलता रहेगा? तो स्टीवर्ट ने बताया, मैं सिर्फ इंसानों का इम्तिहान ले रहा हूँ। जैसे ही कोई एक भी इंसान इस बटन को नहीं दबाएगा मैं इस सारे खेल को खत्म कर दूंगा। लेकिन ये सब इंसान लालची हैं, ये सब इंसान मेरे टेस्ट में फेल हो जाते हैं और इस बटन को दबा देते हैं और इसीलिए मैं इन्हें मार देता हूँ। सीन कट होकर हमें नॉर्मा और उसकी फैमिली को दिखाया जाता है जो किसी की वेडिंग पार्टी में आए थे। यहाँ अचानक से नॉर्मा के हस्बैंड की तबीयत खराब हो जाती है और वो जल्दी से पार्टी से निकलकर बाहर चला जाता है। नॉर्मा के बेटे ने अपने डैड को बाहर जाते देख लिया था, वो भी अपने डैड के पीछे गया और नॉर्मा अपने बेटे के पीछे गई।
देखने को मिलता है कि नॉर्मा के बेटे को किसी ने किडनैप कर लिया था और ये देखकर नॉर्मा बुरी तरह घबरा गई थी। जबकि दूसरी तरफ वो आदमी जिसने मूवी के शुरू में अपनी ही वाइफ का मर्डर किया था, वो अब नॉर्मा के हस्बैंड के ऊपर गन ताने हुए था और गन पॉइंट पे ही वो उसे अपनी कार में बिठा लेता है। यहाँ इस आदमी से नॉर्मा के हस्बैंड को स्टीवर्ट की हकीकत पता चलती है। वो एक बहुत ही घिनौनी गेम खेल रहा था जिसमें वो इंसानों को टेस्ट किया करता था। लालच में आकर इंसान उसके दिए हुए बॉक्स का बटन दबा देते थे और जो भी वो बटन दबाता था, स्टीवर्ट उसी के फैमिली मेंबर के जरिए उसी को मरवा देता है। जैसे उसने मेरे जरिए मेरी वाइफ को मरवाया। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन उसने मेरी बेटी को किडनैप कर लिया था और मेरी वाइफ को मारना मेरी मजबूरी बन गई थी। उस दिन के बाद से अब तक वो मुझे कंट्रोल कर रहा है और जब जब वो मुझे कंट्रोल करता है, मेरे नाक से खून निकलता है। मुझे ही नहीं बल्कि अपनी गेम में इन्वॉल्व सभी लोगों को वो बहुत अच्छे से कंट्रोल करना जानता है और उसके अंदर ये सुपर पावर शायद उसी हादसे की वजह से जो उसके साथ मार्स पे हुआ था। नॉर्मा का हस्बैंड उससे पूछता है कि मेरे बेटे को कहाँ लेकर गए होंगे, तो उसने बताया वो तुम्हारे बेटे को भी जरूर एक होटल में लेकर गए होंगे जिसके अंदर एक खास किस्म का पूल है। एक पोर्टल की तरह काम करता है वो पूल और वहाँ से वो लोगों को किसी दूसरी जगह ले जाता है। ये लोग तेजी से उसी होटल की तरफ निकल रहे थे, लेकिन तभी सामने से सेंटा क्लॉज की होलिये में कोई उनकी गाड़ी के सामने आ गया, जिसकी वजह से इन्हें गाड़ी की ब्रेक लगानी पड़ी और तभी साइड से एक ट्रक ने आकर उन्हें हिट कर दिया। शायद ये भी सारी स्टीवर्ट की ही चाल थी। देखने को मिलता है वो आदमी जिसने नॉर्मा के हस्बैंड को किडनैप किया था, वो तो वही मौके पे मर चुका था, लेकिन अब नॉर्मा के हस्बैंड को मिलिट्री वाले पकड़कर नासा के हेडक्वार्टर में ले आए थे। यहाँ पर आकर वो नॉर्मा से यानी अपनी वाइफ से मिलता है और इन दोनों को बहुत ही आराम से इनके घर वापस छोड़ दिया जाता है, उसी ब्लैक कार से जिस ब्लैक कार से ये लोग उस बटन को लोगों के घर छोड़ा करते थे। यहाँ आकर ये दोनों बिल्कुल कंफ्यूज थे। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इनके साथ क्या हो रहा है। तभी इनके सामने स्टीवर्ड आया। नॉर्मा उससे देखते ही उसे पूछती है कि मेरा बेटा कहाँ है आखिर। स्टीवर्ड ने कहा बता दूंगा, बैठो मेरे पास। असल में मुझे बहुत उम्मीद थी तुम लोगों से कि तुम लोग उस बटन को नहीं दबाओगे और वो टेस्ट वहीं पे खत्म हो जाएगा, लेकिन तुमने भी लालच में आकर उस बटन को दबा दिया। इस वक्त तुम्हारा बेटा ऊपर वॉशरूम में है, ना तो वो इस टाइम सुन सकता है और ना ही वो देख सकता है। वो नॉर्मा के हस्बैंड की तरफ मुंह करके कहता है अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बेटा पहले की तरह ठीक हो जाए तो तुम अपनी वाइफ को मार दो, और अगर तुम ये नहीं करना चाहते तो आराम से मेरे दिए हुए $1 मिलियन लेकर जीते रहो। उससे में नॉर्मा का हस्बैंड स्टीवर्ट के ऊपर गन तान देता है, लेकिन स्टीवर्ट बताता है मुझे मारने से भी तुम्हारा बेटा ठीक नहीं होगा। तुम्हारे बेटे को ठीक करने का एक ही रास्ता है, तुम्हारी वाइफ को मारना। नॉर्मा पूरी तरह टूट चुकी थी। उसकी लालच ने उसका बड़ा नुकसान करवाया था। उसको अपनी जिंदगी प्यारी नहीं थी, अपना बेटा प्यारा था। वो पूरी जिंदगी अपने बेटे को इस तरह नहीं देख सकती थी, इसीलिए उसने अपने हस्बैंड से कहा कि तुम मुझे मार दो। आखिर नॉर्मा का हस्बैंड नॉर्मा को मजबूरी में मार ही देता है और ठीक इसी टाइम पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कोई अनजान कपल उस रेड बटन को दबा रहा था। और यही तो असल वो बात थी कि जब जब कोई ये रेड बटन दबाता था, दूसरी तरफ किसी की मौत हो जाती थी। ये सारी चीजें स्टीवर्ट ने किस तरह इंटरलिंक की हुई थी ये मूवी में नहीं बताया जाता, लेकिन यहाँ दिखाया जाता है कि नॉर्मा के मरते ही नॉर्मा के हस्बैंड को पुलिस आकर अरेस्ट कर लेती है और नॉर्मा का बेटा पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाता है। और मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अभी भी स्टीवर्ट ने उस गेम को खेलना छोड़ा नहीं था। वो एक और फैमिली के घर के बाहर वही बॉक्स रख गया और मूवी ये दिखाते हुए खत्म हो गई।